जिसे किसी का भय नहीं है, जो किसी को भय नहीं पहुंचाता, जिसे न राग है और न द्वेष है, वही ब्रह्म संपन्न होता है। जब जीव मन, वाणी और कर्म से किसी का अनिष्ट नहीं करता, काम, क्रोध, ईर्ष्या, असूया आदि मनोमलों को त्याग देता है, दुख, सुख, हानि, लाभ, जीवन, मरण, शीत, उष्ण, निंदा, स्तुति आदि द्वंद्वों में समान दृष्टि रखने लगता है, तब ब्रह्म संपन्न हो जाता है। सुखदेव, ये सभी बातें तथा अन्यान्य समस्त सद्गुण तुम्हें प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें समस्त ज्ञातव्य बातों का ज्ञान है। तुम विषयों के परे पहुँच चुके हो, तुम्हें विज्ञान प्राप्त है, तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, तुम ब्रह्म में स्थित हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, और क्या कहूँ। जनक का उपदेश सुनकर सुखदेव को बड़ा आनंद हुआ। उनसे विदा होकर वे हिमालय पर अपने पिता व्यास जी के आश्रम पर लौट आए। इनकी उत्पत्ति की एक ऐसी कथा भी है कि व्यास की एक वाटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने व्यासदेव की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर गर्भस्थिति हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत भी करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यासदेव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने यह कहकर गर्भ से बाहर आना अस्वीकार कर दिया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, बहुत भटक चुका हूँ, अब बाहर ना निकलकर यहीं भजन करने का विचार है। व्यासदेव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में ना पड़ोगे, योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो। तुम्हारा मुख देखकर मैं भी पितृऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा तुम्हारी माँ मर जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव को दया आ गई। उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास की प्रार्थना से श्री कृष्ण ने आकर कहा कि गर्भ से निकल आओ, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया तुम पर प्रभावी नहीं होगी। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। जनते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित, सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव मोहित हो गए। उन्होंने बड़ी चेष्टा की, बहुत समझाया कि तुम मेरे पास ही रहो, परंतु सुखदेव ने एक न मानी। उस समय का पिता पुत्र संवाद स्कंद पुराण की एक अमूल्य वस्तु है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए। अंततः वे विरक्त होकर चले ही गए। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है कि एक समय पार्वती ने जिज्ञासा की कि प्रभो, आप मुझे श्री कृष्ण संबंधी बतलाएं, क्योंकि आप उन्हीं का स्मरण चिंतन निरंतर किया करते हैं। महादेव ने कहा, बड़ी गोपनीय बात है, देख लो, कोई दूसरा तो नहीं है। पार्वती ने देखकर कह दिया, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहाँ एक तोते का सड़ा हुआ अंडा अवश्य पड़ा था, परंतु वह मर गया था। इससे पार्वती ने उसकी चर्चा ही नहीं की। महादेव ने कहा, अच्छा, हुंकारी भरती जाना। वे कहने लगे। दशम स्कंद तक तो वे सुनती गईं और स्वीकारोक्ति ओम का उच्चारण भी करती गईं, परंतु अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तक वह तोते का अंडा भागवत कथामृत का पान करके जीवित हो उठा था। पार्वती को निद्रित देखकर उसने हुंकारी भरनी शुरू की। अंत में जब पार्वती की नींद का पता चला तो महादेव ने उस शुक का पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव के आश्रम पर आया और उनके मुख में घुस गया। महादेव के लौटने पर फिर यही शुक व्यासदेव के अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार अनेकों कथाएं आती हैं। ये सभी सत्य हैं, स्वयं व्यासदेव की लिखी हैं और कल्प भेद से संभव भी है। उनका जीवन विरक्तिमय था। वे निर्गुण में पूर्णतः परिनिष्ठित थे। व्यास जी से अलग ही विचरते रहते थे। गांवों में केवल गौ दूहने के समय जाते और उतने ही समय तक वहां रहते।
अपने को सर्वदा गुप्त रखते। व्यास जी की इच्छा थी कि ये मेरे पास आते और मेरे जीवन की परम निधि भगवत संहिता का अध्ययन करते, परंतु वे मिलते ही न थे। व्यास देव ने भागवत का एक अत्युत्तम श्लोक अपने विद्यार्थियों को रटा दिया था। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। श्रीमद् भागवत 10:12-5। गोपिकाएं मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। वे उसका गायन करते हुए जंगलों में समिधा लाने जाया करते थे। एक दिन उसे सुखदेव ने भी सुना। श्री कृष्ण की लीला ने उन्हें खींची लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया। वे मन ही मन उन्हें गुनगुनाते हुए विचरने लगे। इसी परम हंस संहिता का सप्ताह उन्होंने महाराज परीक्षित को सुनाया था। इन भागवत वक्ता परम भागवत सुखदेव के पास प्रायः बड़े बड़े ऋषि आया करते थे। नारदीय पुराण में सनत कुमार के और महाभारत में नारद के आने की चर्चा आई है। उनके आने पर सुखदेव बड़े प्रेम से उनकी पूजा करते और उनसे प्रश्न करके तत्व की बात सुनते। एक बार इंद्र ने इनकी तपस्या और त्याग देखकर रंभा आदि अप्सराओं को विघ्न करने के लिए भेजा। उस समय सुखदेव इस प्रकार समाधि मग्न हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि यहाँ अप्सरा, वसंत, काम आदि विघ्न करने आए हैं। बहुत समय बाद समाधि खुलने पर रंभा ने बड़ी चेष्टा की, बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित न हुए। वह लजाकर चली गई। स्थूल शरीर के कारण होने वाले विक्षेपों का विचार करके उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। उस समय त्रिलोकी के सभी प्राणियों ने उनकी पूजा की। व्यास देव पुत्र का यह विचार सुनकर शोकाकुल हो उनके पीछे पीछे दौड़े। सुखदेव ने पहले ही आज्ञा कर रखी थी, इसलिए वृक्षों ने व्यासदेव को समझाने की बहुत कुछ चेष्टा की, पर वे आगे बढ़ते ही गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थीं। वे सुखदेव के सामने ज्यों की त्यों खड़ी रहीं, किंतु व्यास जी को देखकर वस्त्र पहनने लगी। इस पर व्यास जी ने पूछा कि सुखदेव को देखकर तो तुम स्नान करती ही रह गई, मुझे देखकर क्यों निकल आई? अप्सराओं ने बताया कि अभी तुम्हारी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु तुम्हारे पुत्र सुखदेव को नहीं है। यह सुनकर व्यास जी पुत्र की महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। उनके शोक को देखकर स्वयं महादेव जी ने पधारकर उन्हें समझाया कि मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें ऐसा महत्वशाली पुत्र दिया, उसे परम गति प्राप्त हुई है, उसकी कीर्ति अक्षय होगी। यह कहकर महादेव ने उन्हें एक छाया शुक दिया। व्यासदेव ने उन्हीं छाया शुक को लेकर संतोष किया और अब भी वे निरंतर अपने पुत्र को देखा करते हैं। सुखदेव ब्रह्मभूत हो गए हो या छाया शुक के रूप में विद्यमान हो, कम से कम यह बात अधिकार के साथ कही जा सकती है कि वे अब भी हैं और अधिकारी पुरुषों को
दर्शन देकर उपदेश भी करते हैं। कहीं कहीं इनकी एक पीवरी नाम की स्त्री और कृष्ण, गौरप्रभ आदि संतानों